मसूरी सुआखोली पेट्रोल पंप पर अज्ञात लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। ये सारी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मसूरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने कहा कि मसूरी पुलिस एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल 2 मुख्य अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ऐसा था कि कल अर्ली मॉर्निंग 3-3:30 बजे की बात है कि कुछ कार सवार लड़के पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डलवा और वहीं रोक के गाना वाना बजाने लगे। तो आजकल जैसे नए वर्ष की है तो लड़के थोड़ा बाहर से लोकल के भी आ जाते हैं, तो हुड़दंगबाजी करने लगी। उसको टोका टाकी की वहाँ के कर्मचारी ने पेट्रोल पंप के, तो उसी पे लेकर उन्होंने उसके साथ जो होड़ ने बचाया तो सभी के साथ उन्होंने मारपीट की। उसमें से 2 को हमने हिरासत में ले लिया था और ट्रेस कर रहे हैं, कुछ के ट्रेस हो गए हैं, सख्त एक्शन लिया हमने, आगे भी जारी रहेगा। 4-5 के आसपास ट्रेस हो गए हैं और चिन्हित किए जा रहे हैं। हमारी टीम गई हुई है और संभावित ठिकानों पर दबिश जारी है। मसूरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में मसूरी नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीरा सकलानी और विभिन्न वार्डों के सभासदों ने संयुक्त रूप से नामांकन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय शोक होने की वजह से ढोल दमाओं के साथ रैली नहीं निकाली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस बार मसूरी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनने जा रहा है और उनके अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीरा सकलानी के साथ सभी वार्ड के सभासद को मसूरी की जनता भारी मतों से विजय बनाएगी। मसूरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी नगर पालिका के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। देखिए, आज क्योंकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ है, इसलिए हमने सांकेतिक तरीके से कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अपने जेएम की प्रत्याशी, अध्यक्ष की प्रत्याशी मीरा सकलानी जी का व सभासदों का नामांकन हमने किया है। लेकिन जो वातावरण मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल रात 11 बजे हमने ये डिसाइड किया था, क्योंकि मैंने और कार्यक्रम में भी रहना था, उसकी बावजूद इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए, ये इस बात का संकेत है कि मसूरी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मीरा सकलानी भारी मतों से जीतने वाली है और हमारे अधिकांश सभासद भारतीय जनता पार्टी के आने वाले हैं। ये दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है और पूरे देश में एक राष्ट्रीय शोक है अभी, और उसके चलते हम लोगों ने रैली का कार्यक्रम रद्द किया है। एक सांकेतिक यहाँ पे हम लोगों ने एकत्रित हुए हैं सभी लोग, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में शामिल था और पूरे जोश खरोश के साथ आज हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। और पूरी पार्टी का जिस तरीके का जो कार्यकर्ताओं का जोश है, वो जोश को देखते हुए हम निश्चित रूप से पूरे सभासदों के साथ 25 तारीख को विजय की पताका लहराएंगे। मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मंजू भंडारी और सभी वार्डों सभासदों ने उत्साह के साथ नामांकन किया। इस मौके पर मसूरी टिहरी बस स्टैंड से गांधी चौक तक रैली निकाली गई। इस मौके पर लोगों से कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील की गई। इस मौके पर कांग्रेस की नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कांग्रेस उम्मीदवार मंजू भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में पालिका में रहकर कई विकास कार्य किए हैं, परंतु पूर्व में पालिका अध्यक्ष के मात्र भ्रष्टाचार और अनियमितता कर मसूरी के विकास को रोकने का काम किया है, जिसका जनता उनके उतारे गए प्रत्याशियों को जवाब देकर देगी। 5 साल और 6 साल का विकास का सवाल है। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे को एक भी विकास बता दे कि जिससे कि शहर वासियों को खुशी हुई हो या उसको खुशी होनी है, शहर वालों को कहीं पता नहीं है। मेरे सभासद जो भूतपूर्व सभासद उनके साथ रहे, उनसे पूछ रहे उनके साथ क्या बर्ताव किया गया, कौन सा विकास की बात कर रहे हैं। झील हमारी बना रखी, घंटाघर हमने बनाया, टाउन हॉल हमने बनाया, इसका सौंदर्यकरण हमने किया, झूलाघर का सौंदर्यकरण हमने किया, शहीद स्थल हमने बनवाया, शहीदों के नाम पे फुहारा हमने बनाया और कंपनी बाग हमने बनाया, फिश एक्वेरियम हमने बनाया। इसके अलावा कौन सा विकास मसूरी में हमें गिना के बता दें। ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने शहर को भ्रष्टाचार की
इस चरम सीमा तक ले गए कि हम उसका व्याख्यान नहीं कर सकते। और आज जो है किस हैसियत से वो जनता से वोट मांग रहे हैं। जन्म से यार भाजपा की कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पर कुछ नहीं है, वो सालों से नहीं यहाँ आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से जन्म भी हमारा यहीं हुआ है, पढ़ाई हमारी यहीं है, तो मैं माँ यहाँ की बेटी हूँ, तो हम इस बार भारी मतों से जीत के आएंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी नए साल के जश्न के लिए पूरे तरीके से तैयार है। स्थानीय कारोबारी और व्यापारियों के चेहरे पर चमक है। नए वर्ष के जश्न के लिए मसूरी व आसपास के सभी पर्यटक स्थल व होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, कॉटेज की बुकिंग हो चुकी है। मसूरी पूरी तरह से पर्यटकों के लिए पैक होने जा रही है। सुरक्षा को लेकर भी मसूरी में अतिरिक्त पुलिस बल हर चौक चौराहे पर तैनात कर दिया गया है। शराब पीकर ड्राइविंग और हुड़दंग करने वाले लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एल्कोमीटर से लोगों को चेक किया जाएगा और अगर कोई भी शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के साथ बेवजह हुड़दंग करने वालों पर भी पुलिस की नजरें रहेंगी। देखिए, मसूरी अपने आप में ना पूरी अच्छी तरह से सजा दिया गया है। जितने भी होटल्स हैं उन्होंने अपने पैकेजेस भी तैयार कर दिए हैं, जिसमें कि डाइन, डांस वगैरह सारी चीज़ें हैं और आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रैफिक जैम्स वगैरह के लिए, उसके लिए यहाँ पे जो है पुलिस और प्रशासन द्वारा जो है अच्छी तरीके से तैयारियाँ की गई हैं। जैसे कि शटल सर्विस जो है किंकरेक से की जाएगी और यहाँ पे मसूरी में जो है यहाँ हम लोगों के पास माल रोड पे जो है हम लोगों के पास गोल्फ कार्ट वगैरह और अन्य तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। देखिए, मसूरी में पुलिस द्वारा जो है अतिरिक्त फोर्स मंगा ली गई है ताकि किसी भी पर्यटक को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और वो एक अच्छा मैसेज लेकर के जाए यहाँ से। इस बार ऑक्यूपेंसी कंपैरेटिवली कम है क्योंकि देखिए एक वीकडे पड़ रहा है जो कि ट्यूसडे है और दूसरी चीज़ मोस्टली जो है लोग हिमाचल वगैरह की तरफ उनका रुझान इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि उस तरफ बर्फबारी वगैरह ज़्यादा रही है। जी, हमने 31 और नए वर्ष के उपलक्ष्य में बाहर से आने वाले टूरिस्टों के लिए सभी संभावित वो पॉइंट्स जहाँ पर जाम लगने की संभावना है वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है। जो 24 घंटे हम पुलिस मुस्तैद है और हुड़दंग और दारू पी के गाड़ी वाहन चलाने वालों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की जा रही है। अधिक से अधिक एल्कोमीटर अधिकारियों को दिए जा रहे हैं ताकि उनके द्वारा कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो। जब हमारे सभी होटल, रेस्टोरेंट की सभी पार्किंग फुल हो जाएगी तो हम तुरंत शटल योजना जो है वो चालू कर देंगे। उसके लिए पूरी तैयारी है और सैटेलाइट पार्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि अत्यधिक भीड़ होती है तो हमारे पास कंटिजेंसी प्लान है जिसके तहत हम बाईपास वाहनों को कर देंगे ताकि वो अनावश्यक मसूरी में भीड़ ना हो और मार्ग जो है सुचारू रूप से चलता रहे। हम सभी आगंतुक बाहर से टूरिस्ट जितने भी आ रहे हैं उन सब से यही अपील है कि आप आएँ, मोस्ट वेलकम, लेकिन कोई भी ऐसी कृत्य ना करें जो कानूनी रूप से गलत हो। दारू पी के गाड़ी ना चलाए, रैश ड्राइविंग ना करें और अपना नए वर्ष का जो आगमन है उसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मैं पर्यटकों को बताना चाहते हैं कि मसूरी के समस्त दुकानदार, रेस्टोरेंट ओनर्स, होटल ओनर्स, सभी लोग यहाँ पे जो है पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। पूरी मसूरी के बाज़ार जो हैं सजा दिए गए हैं और यहाँ पे जो है समस्त मसूरी में वीकडे होने के कारण जैसे थोड़ा ऑक्यूपेंसी रेट 90% के आसपास है, तो इसलिए समस्त पर्यटकों को रूम्स भी बहुत रीज़नेबल रेट पे मिल रहे हैं, जिसका मैं चाहता हूँ पर्यटक आके फ़ायदा उठाएं। साथ ही साथ जो मेजर सबसे बड़ी बात है कि मसूरी का मौसम गुनगुनी धूप खिल रही है और यहाँ पे जो है एक आकर्षण का केंद्र रहता है सर्दियों में, जिसको हम बोलते हैं विंटर लाइन, जो कि स्विट्ज़रलैंड के बाद सिर्फ मसूरी में देखने को मिलती है। तो हम पर्यटकों से निवेदन करेंगे कि वे मसूरी आएँ और मसूरी में आके मसूरी का नव वर्ष यहीं पे मनाएं और मसूरी से मीठी यादें लेके जाएं।
पहाड़ों की रानी मसूरी में एक स्कॉर्पियो कार मसूरी कैंपटी रोड पर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसपे सवार लोगों में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको 108 एम्बुलेंस से मसूरी उप जिला चिकित्सालय लाया गया। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि एक स्कॉर्पियो कार मसूरी कैंपटी रोड पर अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर सड़क के बीचों बीच पलट गई, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना पर एसएसआई कृष्णकांत कुमार पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और कार में सवार लोगों को निकाला गया। कार को क्रेन की सहायता से सीधा करके साइड में खड़ा कर यातायात को सुचारू किया गया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और पर्यटकों के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है। संवाद 365 के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।